मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 9 मई को गदर मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहा है। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपाही सालार और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गईं। सिक्योरिटी इदारों पर हमले मुनज़्ज़म साजिश हैं। मासूम लोगों और अफवाज के खिलाफ कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ऑपोजिशन का जुमे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। महमूदा चकजई ने कहा मुल्क तारीख के बदतरीन बहरान में है। हमारे इत्तेहाद का मकसद हुकूमत छीनना नहीं, एहतजाज में कोई गमला भी नहीं टूटेगा। हुकूमत गड़बड़ न करे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। असद कैसर बोले आईन और कानून की सरबुलंदी के लिए बाहर निकलेंगे। सेनेटर अलामा नासिर अब्बास ने कहा हुकूमत हारा हुआ लश्कर है, इनकी शिकस्त होगी। विफाकी काबीना ने पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से हतमी फैसला मौखर कर दिया। हुकूमत का इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा पीटीआई पर पाबंदी के लिए विफाकी हुकूमत के पास मवाद मौजूद है। विफाकी हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा हुकूमत को पीटीआई की मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही। लाख पाबंदियां लगाएं, हम मुल्क छोड़ने और डील करने वाले नहीं। 20 महीने से पाबंदियों और मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। पीटीआई पर पाबंदी के बाद अगली बारी नून लीग और दूसरों की होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने केसेस समेत दीगर तफसीलात तलब कर ली। फारूक एच नाइश ने कहा जजेस की तादाद सादा कानून साजी से बढ़ाई जा सकती है, आईनी तरमीम दरकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 19 नहीं 21 जजेस होने चाहिए। सेनेटर हामिद खान की मुखालिफत, कहा सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है, कोई और अदालत नहीं होनी चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा क्या पता सुप्रीम कोर्ट में 24 जजेस दरकार हों। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा मतलब का फैसला ना आए तो जजेस की किरदार कुशी की जाती है। मेरी लंदन में मुलाकात पर प्रोपेगेंडा किया गया, इल्जामात भी लगाए गए। जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा किसी अदालत से रिलीफ नहीं मिला वही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क बार काउंसिल से खिताब में मजीद कहा मुंतखब वजीर आजम को ओहदे से हटाना गलत था। अदलिया आइन की पैदावार है, मार्शल लॉ समेत किसी गैर आइनी इकदाम को जायज करार नहीं दे सकते। 9 अप्रैल 2022 को एक टीवी चैनल देखकर ऐसे लगा जैसे मार्शल लॉ लग गया हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जर्मनी और दीगर जगहों पर सफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं, सफीरों को बुलाकर डीमार्च करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश में हमसाया मुमालिक मुलव्विस हैं। 40 साल तक बहन भाई समझकर इनकी मेज़बानी की, अब इसका ये सिला मिल रहा है। टीटीपी वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बना रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के मुफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहते हैं ये मामला बातचीत और अमन से तय हो जाए। अमरीकी सदर की पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरखास्त। नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू ने अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की कमेटी में कहा रकम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा उम्मीद है अगस्त के आखिर तक IMF से कर्ज मुआहिदा मंजूर हो जाएगा। चीनी हुक्काम से मुज़ाकरात मुआहिदे की मंजूरी पर असरअंदाज नहीं होंगे। चीनी हुक्काम के साथ तवानाई के शोबे की इस्लाहात और पांडा बाउंड्स पर बातचीत होगी। MQM का IBP मुआहिदे फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली है।
IPP से किए गए मुआहिदे के नतीजे में ये सब हो रहा है। बिजली पैदा ना करने के पैसे दिए जा रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट के साथ अब पाकिस्तान नहीं चल सकता। वज़ीर आला पंजाब ने मुफ्त अद्वियात की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मराका में महकमे सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा। मरियम नवाज ने खुद फॉक लिफ्टर चलाकर मंसूबे का इफ्तिताह किया। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान में मेडिसिन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का पंजाब में सदर ममलकत डे मनाने की इजाजत ना मिलने का दावा। कहा आतिशबाजी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कार्रवाई का कहा गया। मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे। क़यादत से विफाक और पंजाब हुकूमत की हिमायत वापस लेने की बात करेंगे। पाकिस्तान ने 126 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा फीस खत्म कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बैरून मुल्क से आने वालों को 24 घंटे में सहूलत दी जाएगी। सयाहों और ताजरों से वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी। वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप का दूसरा रोज। उमर अयूब खान, शिबली फराज, असद कैसर समेत MNAs और सेनेटर्स की शिरकत। पंजाब असम्बली के बाहर भी MPAs ने भूख हड़ताली कैंप लगाया। पेशावर में भी तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। इनके साथ खड़े होने वाले मुस्तकबिल की सियासत में नजरें नहीं मिला सकेंगे। ना सुप्रीम कोर्ट को माना, ना ही किसी कानून को। अवाम की महंगाई से मजीद चीखें निकलनी हैं। अवाम फौज के खिलाफ मुहिम से दूर रहें। डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की तरफ से हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा PTI पर पाबंदी के लिए पीपल्स पार्टी से कोई डेडलॉक नहीं। सदर आसिफ जरदारी की तरफ से हौसला अफजा रिस्पॉन्स है। हमारी लीगल टीम पीपल्स पार्टी की लीगल टीम से राबते में है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। पाबंदी के लिए सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा हुकूमती ख्वाहिश के मुताबिक PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मामला संजीदा है। पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना चाहिए था। PTI पर पाबंदी का मामला अदालत में जाएगा, तब देखेंगे। सियासी ख्वाहिशात की तकमील के लिए पाबंदी नहीं लगा सकते। अमरीकी महकमे खारिजा को PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा अपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारियों पर हमेशा तशवीश होती हैं। आईनी और जमहूरी असूलों की पुरअमन पासदारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और इसके तहत मुसावी इंसाफ देखना चाहते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का पुलिस को 9 मई मुकदमात का चालान जमा करवाने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड के लिए पेश करने का हुक्म। जज खालिद अरशद ने कहा USB देखी, तमाम मुल्जिमान ने लीडर्स की तरह तकारीर की हैं। आइंदा तारीख पर जमानत की तमाम दरखास्तों पर फैसला कर दूंगा। फवाद चौधरी, आजम सवाती, मुसर्रत जमशेद, हाफिज, फरत अब्बास समेत दीगर की उबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा अवाम के मसाइल पीपल्स पार्टी ही हल करेगी। एक हुकूमत ने 3.5 साल सिंध से नाइंसाफी की। बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेरिट पर नौकरियां देना शुरू की। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। ग्रेड 1 से 16 तक की नौकरियां देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा बिजली के बिल आवाम पर बम बन कर गिर रहे हैं। बिलों में जालिमाना टैरिफ कबूल नहीं। बिल पर फिक्स चार्ज खत्म किया जाए। इस्लामाबाद में धरना हमारा जमहूरी हक है। इंतजामिया ने गड़बड़ की तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे।